हरियाणा में चुनावी दंगल में स्टार प्रचारकों के अलावा नेताओं के परिवार की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा खास अंदाज में, खास शैली में वोटर्स को लुभा रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वो किसी का नाम लेने से गुरेज कर रही हैं, लेकिन हाँ, इशारों इशारों में अपनी बात को मतदाताओं तक बखूबी पहुंचा रही हैं। उन्हें चुनावी महफिल को लूटना खूब आता है, ऐसा कहा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी वोटर्स को पूर्व सीएम मनोहर लाल के 10 साल की दास्तां बड़े रोचक तरीके से सुना रही हैं। प्रदेश में खुलेआम नशे की बिक्री पर वो बोलती हैं तो ये भी कह देती हैं कि जो राजा यानी सीएम अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता, उसे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये मौका आया है जब इस सरकार को बदल दो। अपने बयानों के दौरान हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा प्रदेश की सियासत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत सधे तरीके से करती हैं। आशा हुड्डा पिछले कई दिनों से रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव है। रोहतक शहर, महम, कलानौर, गढ़ी, सांपला, किलोई, ये सारी सीटें रोहतक के विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। आशा हुड्डा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीजी हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया है, स्नातकोत्तर हैं। अगर उनके संचार कौशल की बात करें तो वो प्रभावी शैली में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी बोलती हैं। लिंग्विस्टिक महिला, कई भाषाओं पर उनकी बेहतर पकड़ होने के चलते राजनीतिक और सामाजिक मामलों की वो अच्छी तरह से पड़ताल करती हैं, अच्छी तरह से पकड़ रखती हैं। यही वजह है कि सभी तरह के वोटर्स के साथ वो अच्छी तरीके से संवाद कर पाती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो रोहतक क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थी। कई इलाकों में उन्होंने महिलाओं के साथ भी संवाद किया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। आशा हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी, ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों का प्रबंधन करने के लिए भी प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से ही कांग्रेस की महिला इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाते हुए दिखाई पड़ी थी। लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं के लिए पर्चियां तैयार करने का काम भी महिलाओं ने किया था। अपनी चुनावी सभाओं के दौरान वो न केवल आम आदमी से संबंधित मुद्दों को उठाती हैं, बल्कि लोगों को उन ताकतों के बारे में भी आगाह करती हैं जो अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए समाज को धर्म और जातियों में विभाजित करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में खुलेआम हो रही नशे की बिक्री का मुद्दा भी आशा उठाती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पहले हरियाणा के बॉर्डर पर सख्ती होती थी, नतीजा प्रदेश में नशा नहीं पहुंच पाता था। अब बीजेपी सरकार के 10 साल के शासनकाल में नशे का प्रयोग आम हो चुका है। घर तबाह हो रहे हैं, एक बच्चा नशे का शिकार होता है तो पूरा परिवार बर्बाद होता है। हमारा वादा है कि जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो नशा कहीं दिखाई नहीं देगा, हरियाणा नशा मुक्त होगा। वो इशारों इशारों में पूर्व सीएम मनोहर लाल पर भी निशाना साधती हैं। वजह ये कि मनोहर लाल के कार्यकाल में बहुत से कर्मचारी संगठन और आम लोगों की ये शिकायतें रही थी और उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, ये बात भी वो कहती दिखाई पड़ी। अपनी जनसभाओं में आशा हुड्डा कहती हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति कोई भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो वो लोगों के वोट से बनता है। उसका फर्ज होता है कि वो उन लोगों की दुख तकलीफ सुने। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के वर्कर्स, गेस्ट टीचर और सरकारी कर्मचारी, इनकी बात तो सुनी ही नहीं गई। किसानों के साथ क्या हुआ आप सबको मालूम है। उन्हें अपनी बात कहने के लिए 1 साल के अधिक समय तक सड़क पर बैठना पड़ा। जब ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो लोगों के दुख दर्द को सुलझाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो सरकार अपने लोगों की बात, उनकी तकलीफ नहीं सुनती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज आपके पास अवसर है, ऐसी सरकार बदल दो। ये सारी बातें आशा हुड्डा अपने चुनाव प्रचार में कह रही हैं, अपने पति के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, वोट मांग रही हैं। पिछले दिनों आशा हुड्डा रोहतक क्षेत्र में रविदास समुदाय के सदस्यों से मुलाकात कर रही थी। एक कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने वहां कहा था कि बीजेपी सरकार ने पिछले 1 दशक में रोहतक शहर के निवासियों को दयनीय जीवन जीने पर मजबूर किया और अब चुनाव आया है तो वो लोग सामने से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब प्रदेश में जाति को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नेता भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ आम लोगों को आगाह किया। आशा हुड्डा ने कहा कि वो उनकी बातों में ना आए, किसी बात पर यकीन करने से पहले इस बात को सोचें, नेताओं की झूठी बातों में गुमराह ना हो। बीजेपी नेताओं ने पिछले दिनों कुमारी शैलजा और दलित समुदाय के लोगों को लेकर भी बयानबाजी की थी। आशा हुड्डा ने अपने बयान में कहा था कि रविदास समाज और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साथ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या प्रदेश अध्यक्ष, दोनों इसी समुदाय से आते हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान को बचाने की लड़ाई है। आशा हुड्डा अपने पति के लिए प्रचार कर रही हैं। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी पत्नी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं। आशा हुड्डा
बहुत ही सधे हुए अंदाज में, किसी के ऊपर सीधे प्रहार न करते हुए, किसी का सीधे नाम न लेते हुए अप्रत्यक्ष तरीके से हरियाणा के चुनाव में प्रचार प्रसार में उतरी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर, मनोहर लाल पर हमलावर हैं। लेकिन हाँ, जो कार्यकर्ता हैं, जो खासतौर से जो महिला कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक तरीके से कह लीजिए कि एक नई जान फूंकने की कोशिश वो लगातार कर रही हैं। 8 अक्टूबर वो तारीख जब पता चलेगा कि हुड्डा के परिवार की तरफ से जो इतनी जोरों शोर से तैयारी है चुनाव की, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उसका कितना असर हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।